वो सभी के लिए सारे लोग उसको देख सकते थे, ओपन था, कोई भी व्यू कर सकता था, एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, एक तरह से ये क्लोज्ड सोर्स होता है। कैसा होता है? ये क्लोज्ड सोर्स होगा। मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग होगी, जो कोड होगा, वो देखने लायक रहेगा? कोई इसको देखना, जो भी कंपनी बनाती है सॉफ्टवेयर को, इनका जो कोड होगा वो पब्लिकली किसी को व्यू करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है। और इनका लाइसेंस फीस आपको देना पड़ेगा कि फ्री में देंगे? इनको लाइसेंस फीस आपको चुकानी पड़ेगी। कभी कभी देखा होगा सॉफ्टवेयर आपको ट्रायल के लिए क्या करते हैं, फ्री देते हैं, उसके बाद फिर आपको इनका लाइसेंस की परचेज करनी पड़ेगी, लाइसेंस फीस चुकानी पड़ेगी। या मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर है भी, वो अगर आपको फ्री में देगा भी तो आपको ऐड भी देखना पड़ेगा। कैसा, क्या करना होगा? ऐड भी देखना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर पर जाते हो, वहाँ से क्या करते हो, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, फ्री टाइप के होते हैं, तो उनमें देखा होगा वो लोग, उनके पास पैसा कैसे आएगा, वो लोग रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, तो वो आपको अंदर ऐड भी दिखाते रहते हैं। कोई भी ऐप अगर आप चलाते होगे जो फ्री का होगा तो बीच में ऐड आता है कि नहीं? या फिर अपना क्या लगा देंगे, वो वाटरमार्क लगा देंगे। तो अगर आप उन सबसे बचना चाहते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? बोलेंगे कि ये एक तरह के क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, अर्थात इस सॉफ्टवेयर के जो कोड होते हैं वो पब्लिकली व्यू कर के लिए अलाउड नहीं होते हैं। आप इनको पब्लिकली देख नहीं सकते हो। यह बात समझ में आई? बोलो। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर का, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए आपको लाइसेंस फीस क्या करनी पड़ेगी? चुकानी पड़ेगी। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है? नहीं। अगर आपने इसको खरीद लिया, किसी को देना चाहते हो तो आप उसको नहीं दी। ये अगर आप इसमें जब लाइसेंस परचेज करने जाओगे तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर करके होता है। तो अगर आपने सिंगल यूजर के लिए लिया हुआ है तो फिर वो सॉफ्टवेयर किसी दूसरे को उपयोग करने के लिए आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है। इनको बताओ, इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो चलिए आगे लिख लीजिएगा। हाँ, लिखिए प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर लिखना शुरू करिए। पहले बताओ कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं वो आपको पता चल चुका है? क्या क्या जाने प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के बारे में? हाँ, इनको पब्लिकली आप देख नहीं सकते। हाँ हाँ, फीस चुकाना पड़ता है, लाइसेंस फीस आपको इसको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें लिखिएगा। इट इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर where the source code, जो प्रोग्राम के लिए आप लोग कोड लिखते हो ना सॉफ्टवेयर के लिए, उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल। अच्छा, एक बात बताइएगा कि प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर्स के कोड में यदि कोई मॉडिफिकेशन चाहिए होगा तो कौन कर पाएगा? जो बनाए। प्रॉपर्टरी का मतलब ही होता है मालिकाना अधिकार, जिसके पास हो। मालिकाना बोलते हैं उसको, हिंदी उसकी होती है। जिसने बनाया है, जिस कंपनी के द्वारा वह सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है या डेवलप किया गया है, वही कंपनी क्या कर पाएगी? उस कोड में मॉडिफाई कर पाएंगे। जब सॉफ्टवेयर्स में बग आती हैं, बग्स आनी रहे हो, जब कोई सॉफ्टवेयर चलता है उसमें फेल्योर्स आती है, मिस्टेक्स आती है, फॉल्ट आती है, तो उसको एक हम टर्म देते हैं जिसको कहते हैं क्या? बग। कि सॉफ्टवेयर में बग आ गई। तो अगर ऐसी कोई बग्स आ रही हैं तो आपका जब सिस्टम इसको रिपोर्ट करता है डेवलपर्स को, तो फिर डेवलपर्स उन कोड को पढ़ती हैं जिनकी वजह से सारा बग जनरेट हो रहा है, तो उसको क्या करती हैं? ठीक कर देती हैं। सॉफ्टवेयर को क्या करती हैं? सही करना पड़ता है। तो हम उसको कहते हैं, यहाँ पे टर्म होता है कि सॉफ्टवेयर में आने वाली प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया। सॉफ्टवेयर में आने वाली फॉल्ट या फेल्योर्स को जब डेवलपर कंपनीज उन कोड को देखती हैं, रीड करती हैं, फिर उसमें क्या करती हैं? मॉडिफाई या एडिटिंग करती हैं, तो हम उसको टर्म देते हैं कि उसने सॉफ्टवेयर में आने वाली प्रॉब्लम को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब ये क्या करेंगी? फिक्स कर देने के बाद क्या करेंगी? तुरंत अपने कस्टमर्स को क्या भेजेंगी? अपडेट्स भेजेंगी। और कस्टमर्स क्या कर लेगा? उनको अपडेट कर लेगा, जिससे क्या होगा? उसके सिस्टम में जो उस सॉफ्टवेयर को लेकर के प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। इतनी बात समझ पाए? चलो ठीक है, जल्दी से बैठ जाइए। यहाँ तक हो गया? हाँ, तो पब्लिकली नॉट अवेलेबल के बाद लिखिएगा ओनली द कंपनी विच हैज़ क्रिएटेड कैन मॉडिफाई।
ओनली द कंपनी विच हैज़ created can modify, only the company which has created can modify it, can modify it, can modify it, can modify it। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस फ़ी पे करनी पड़ेगी। और आप इसको ऐसे जैसे ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे वैसे यहाँ पे हाँ रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये दोनों बातें ऐड करिए और फिर लिखिएगा एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा ओपन सोर्स का, सॉरी प्रॉपर्टरी का। जैसे कल मैंने आपको विंडोज का नाम बताया था, क्या था भाई विंडोज, ये गर्ल्स लोग बताएंगी। विंडोज के बारे में कल बताया था ना मैंने, क्या था विंडोज, विंडोज क्या था? और कोई बताए? ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसके बारे में तुम्हें बताया था मैंने कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के एंड का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कंपोनेंट है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपके हार्डवेयर्स और बाकी जो आप ऐप स्टोर करोगे, आप इंस्टॉल करोगे, वो सब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। प्रॉपरली वर्क करने के बाद क्या है, ये है ही नहीं है तो फिर एनवायरनमेंट कहाँ से मिलेगा, इंटरफेस कैसे मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ना, एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशंस, कौन सी, तो ये बनाती हैं, ये डेवलप करती हैं, कौन, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशंस। तो ये मतलब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बिल गेट्स, उनकी बनाई हुई कंपनी है। तो ये समझ लेना कि एक प्राइवेट आदमी की बनाई हुई कंपनी है। तो ये सॉफ्टवेयर के को डेवलप करने का काम करती हैं। तो उन्हीं का ये प्रोडक्ट है कौन सा, MS विंडोज। हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं या फिर आज के टाइम पर आप लोग जो मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो, तो मोबाइल फ़ोन पर भी क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर इंस्टॉल किया जाता है। तो इसको बनाने का काम माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशंस करती है। याद भी होगा मैंने प्रोग्रामिंग की भाषा पढ़ाई थी जिसमें तुमको C बताया था, C+ बताया था। तो इनके जो कोड होते हैं इन सारी भाषाओं की मदद से लिखे जाते हैं। मुद्दा ये है कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि ये ओपन सोर्स है कि प्रॉपर्टरी है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, प्रॉपर्टरी का है। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का आपको अगर उपयोग करना पड़ेगा तो माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन से इसका क्या करना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। क्या रेट चल रहा है विंडो 11 का इस समय, विंडो 11, विंडोज़ 11 अगर आप परचेज करना चाहते हो, अगर आपके पास कोई लैपटॉप है और आप चाहते हो कि उसमें विंडो 11 हम यूज़ करें, विंडोज़ बोलते हैं इसको, 11 यूज करें, तो आप चले जाइए माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशंस के स्टोर पर, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा सिंगल कॉपी के लिए। एक सिंगल कॉपी यानी सिंगल ऑपरेटिंग मतलब सिंगल यूजर के लिए अगर आप चाहते हो तो इतना लगभग खर्च करना पड़ेगा भारत की करेंसी में। तब जा करके ये सॉफ्टवेयर आप उनके साइट से डाउनलोड करोगे, इसकी फ़ाइल डाउनलोड करोगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, सिस्टम को बूट करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या हो पाएगा, बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, विंडो 11 हो जाएगा। तो मतलब आपको पैसा देना पड़ा कि नहीं, पैसा देना पड़ा, तो कैसा सॉफ्टवेयर, लाइसेंस फीस चुकानी पड़ रही है। और दूसरी बात, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड वाला हिस्सा है वो कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। वरना सारे लोग ना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ बना लेंगे तो उसको कभी किसी को बताया नहीं जाता। इतनी बात समझ में आ गई। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एग्जाम्पल हो गया प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर का। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है MS ऑफिस आता है, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशंस का एक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। ऑफिस से रिलेटेड अगर आपको कोई वर्क करना है, डॉक्यूमेंटेशंस करना है, कैलकुलेशंस करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, ये सब आगे पढ़ने को मिलेगा आपको। तो ये सब करने के लिए आपको MS ऑफिस खरीदना पड़ेगा। याद होगा हमने जब ओपन सोर्स की बात कही थी तो उसमें लिब्रे ऑफिस का नाम लिया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भी प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर होगा, पैसा दे करके आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। सबसे लेटेस्ट वर्जन 2021 का है। ठीक है, तो क्या क्या मुख्य बातें समझ में आई? अगर आपसे अब कोई पूछे तो बता पाओगे हाँ कि ओपन वर्सेस प्रॉपर्टरी क्या होता है? ठीक है, तो ये क्लोज सोर्स हो गया सॉफ्टवेयर। और अगर हम ओपन सोर्स की बात करते तो उसमें जाकर के आप क्या बात करते हैं,
इसमें क्या कहते हैं कि देखिए सर जो कोड होता है, हाँ जो कोड रहता है वो ओपन होता है, मतलब पब्लिकली कोई भी इसको व्यू कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकता है। लाइसेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे लेकिन फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये कैसे चलते हैं, इनको पैसा कैसे मिलता होगा ओपन सोर्स वालों को? अरे इनके भी खर्चे होंगे, इनके भी तो खर्चे होंगे। इनको मिलता है चंदा, इनको मिलता है डोनेशंस, ये डोनेशंस पे चलती हैं। भाई ये पब्लिक वेलफेयर का काम कर रही हैं तो उसके एवज में लोगों से क्या मांगती हैं? हाँ डोनेशन मांगती हैं। तो इनको $1, $2, $4 जो भी जिसको देना होता है वो करते हैं। जब इनके ओपन सोर्स के को डेवलप करने वाले बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ओपन सोर्स वाले सॉफ्टवेयर बनाती हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे आगे लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस, तो इसको एक ओपन डॉक्यूमेंटेशंस करके एक संस्थान है वो इसको डेवलप करते हैं, तो वो चंदा मांगते हैं। उनके यहाँ जब साइट पर जाओगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो कहते हैं अगर आपको, अच्छा ये नेसेसरी नहीं चंदा दे के जाना है, डोनेशन दे के जाना, आपके पास हो दे दो, नहीं हो तो मत दो, ये ऑप्शनल होता है, समझे? ठीक वैसे जैसे आप किसी जगह जाते हो वहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है तो एक दान पात्र भी रखा होता है, तो मन हो तो इसमें क्या करो, पैसा दे दो, और नहीं मन हो तो क्या कोई रोकेगा? वैसे तो ये सारे संस्थान फंडिंग से चलते हैं, इनको डोनेशंस मिलते हैं, बहुत सारे लोग इनको डोनेट करते हैं। अब जानते हो डोनेट करने का फ़ायदा क्या होता है, हम उस पक्ष में नहीं जाएंगे, इधर ही समझेंगे, ठीक है? तो ओपन सोर्स वर्सेस प्रॉपर्टी लिख लोगे तो घर से क्या करके लाइएगा, आप मुझे डिफरेंस बताइएगा, क्वेश्चन बनाता हूँ, डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स के बीच में क्या अंतर होता है वो आपको बताना है। अच्छा एक बात और बताइए, अगर ओपन सोर्स में कोई बग आ रहा है और इसमें कोई बग आ रहा है तो पहले कौन फिक्स हो सकता है? ओपन सोर्स में बहुत सारे लोगों को पता है कोड खुला हुआ है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम इनको नज़र आती है तो ईजिली क्या कर सकता है, उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हुए फिक्स कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में आने वाली अगर कोई बग होगी ना तो उसको संबंधित कंपनी जिसने बनाया होगा वही ठीक कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। ये बात समझ पाए? चलो अच्छा कुछ और एग्जाम्पल चाहो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इधर कोई मुझे बता सकता है ओपन सोर्स का क्या है? लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है कि प्रोप्राइटरी है? लाइनेक्स पर ही आधारित उबंटू है, ये बताइए, ओपन सोर्स है, ठीक है। तो बीएलसी प्लेयर, बीएनसी, अच्छा अच्छा बीएलसी भी तो ओपन है, एक तो मीडिया प्लेयर है, वीडियो लाइन कार्ड जिसको बोलते हैं। ब्राउजर आप लोग जानते हो, ब्राउजर, वेब ब्राउजर जानते हो ना? तो माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम सुना है आप लोगों ने? इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। अच्छा अगर आपको मान लीजिए वर्ल्ड वाइड वेब से कोई वेबसाइट देखनी है, कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो वेबसाइट किस सॉफ्टवेयर पर ओपन होती है? हाँ, ब्राउजर पर ओपन होती है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल क्रोम का नाम सुने होंगे, इसके अतिरिक्त किसका, मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा, सुना है इसका? ओपेरा का नाम सुना है? नहीं सुना तो आज सुनिए, आगे आपको पढ़ना भी है इसके बारे में। मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होगे सारे लोग, एंड्रॉयड यूज़ करते हो ना, तो एंड्रॉयड पर आपको मिलता होगा गूगल क्रोम। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन ओपन सोर्स है, कौन प्रॉपर्टरी का सॉफ्टवेयर है। तो प्रॉपर्टरी में आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये अपने कोड नहीं बताएंगे, और बाकी ओपन सोर्स में एक नाम आता है किसका, मोजिला फायरफॉक्स का। CCC में कई बार पूछा गया कि मोजिला फायरफॉक्स कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर, आगे आप पढ़ेंगे वेब ब्राउजर वो क्या होता है, अभी मैंने एक झलक दी आपको, बताई कि इसके थ्रू हम वेबसाइटों को क्या कर पाते हैं, व्यू कर पाते हैं। वो कैसे कर पाते हैं आगे देखिएगा। तो मोजिला फायरफॉक्स का भी नाम आप ऐड कर लीजिएगा ओपन सोर्स में। किसमें, सॉरी, हाँ ठीक ठीक, ओपन सोर्स में, थोड़ा मैं गड़बड़ कर गया था, ओपन सोर्स में। हाँ, लिख लिया। और बाकी मीडिया प्लेयर आपको पता है, मीडिया प्लेयर्स, जब आप वीडियो चलाते हो तो किसी प्लेयर पे चलती है ना,
अच्छा वो बताओ, जो BL आपका जो प्लेयर है वो कैसा सॉफ्टवेयर होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है ना? कैसे? क्योंकि वो उसी के लिए पर्सनल बनाया है, जिसकी किसी एक स्पेसिफिक टास्क को कर रहा है ना, कोई कार्य विशेष परफॉर्म कर रहा है। तो आप एक काम और कर लीजिएगा, जैसे आपके पास एडोब फ्लैश प्लेयर है तो वो प्रॉपर्टरी का एग्जांपल है, और BLC प्लेयर जो भी कुछ दिन पहले किसी ने नाम लिया था अभी, वो ओपन सोर्स में आएगा। तो अभी आपको करना क्या होगा, जब भी सॉफ्टवेयर आप देखिएगा तो सॉफ्टवेयर में आपको दो बातें चेक करनी, सिस्टम है कि एप्लीकेशन। ये पता चल जाए तब क्या पूछोगे कि ये ओपन सोर्स का है कि प्रॉपर्टरी है। ठीक है, तो इसका मतलब पैसा दिया तो बुधर वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें। तो ये आपका सेकंड लास्ट आर्टिकल थी CCC में। इसके जस्ट बाद अब आपको जो पढ़ना है वो है मोबाइल ऐप के विषय में जानना है। किसके बारे में? अच्छा, एक क्वेश्चन और करके आप लोगों को लाना है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये घर से करके लाइएगा। ठीक है, हाँ, ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस आप लिख करके लाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब अगली हेडिंग बनानी है आपको, मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप ये क्या होती है? तो मोबाइल ऐप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इट स्टैंड्स फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। इसका जो पूरा नाम है वो एक्चुअली में क्या रहेगा? मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे मोबाइल ऐप के बारे में? कोई बताए मुझे, मोबाइल ऐप क्या करता है? मोबाइल ऐप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? देखो, मोबाइल ऐप भी एक तरह के क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं, जिसको डिजाइन या डेवलप किया गया है किसको संचालित करने के लिए? हाँ, मोबाइल फ़ोनों को, टैबलेटों को, और किसको? हाँ, कोई और जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह, इनको संचालित करने के लिए इन मोबाइल ऐपों को डेवलप किया गया है। तो थोड़ा सा लिखिएगा इसके अंदर, ए मोबाइल एप्लीकेशंस, ए मोबाइल एप्लीकेशंस और ऐप इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये बताओ, सारे लोग लिख ले रहे हैं कि नहीं? सभी लोग लिख ले रहे हो? समझ भी आ रहा है? बोलो, इसकी नोट्स सर के द्वारा चेक की जाएगी, तो आप लोग प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा। और मैं ये भी कहूँगा कि यहीं सब लिखा करो, घर के लिए केवल पढ़ के आया करो बस वहाँ से। ठीक है, ये चैप्टर अब ख़त्म होने जा रहा है, ये लास्ट वाली आर्टिकल, इसके बाद हम आपका कुछ MCQ करवा देंगे। ठीक, तो MCQ चाहो तो हमारा चैनल पर देख लीजिएगा, उधर भी हम लोग अभी जल्दी रिकॉर्ड करके जो इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके चैप्टर नंबर 1 से, उनको आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, वहाँ से देखिएगा, बाकी क्लासरूम में भी चलेगा सारी चीज़ें। ठीक, तो लिखिएगा आगे, ए मोबाइल एप्लीकेशंस और ऐप इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिज़ाइन टू रन, हाँ, डिज़ाइन टू रन ऑन ए मोबाइल डिवाइस, ऑन मोबाइल डिवाइस such as phones, tablet, और वॉच कौन है यार? आज छुट्टी उट्टी है क्या आज? हाँ, कॉलेज बंद है? अच्छा, एक बार पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा जो बातें बताया मैंने। थोड़ा इसको मैं कर लूँ, उसके बाद फिर लिखवाता हूँ। हमने लिखा है मोबाइल ऐप। ठीक, मोबाइल माने क्या होता है?
हाँ, मोबाइल माने क्या होता है? हाँ, ये क्या है? मोबाइल है। हाँ, मोबाइल है कोई भी ऐसा डिवाइस जो गति कर सके। क्या कर सके? हम उसको क्या बोलेंगे? मोबाइल बोलेंगे। अगर वह कोई उपकरण होगा तो आगे क्या लगा देंगे? मोबाइल डिवाइस। क्या बोलेंगे? डिवाइस। अब मोबाइल डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है आप बताइए? आप लेकर के आए हो, ये सेल फोन लिए हो। क्या लिए हो? ये सेल फोन है। आपके हाथ में क्या है? सेलुलर फ़ोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेलुलर फ़ोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चलती हैं रेडियो वेव्स पर, बैटरीज नहीं। बैटरीज तो चलेंगी ही, मेन इनका जो कम्युनिकेशन है वो किस पर है? रेडियो वेव्स पर है। ठीक है, ये समझे? तो मैंने कहा मोबाइल ऐप, ये लिखा कि ये भी एक तरह का क्या है? सॉफ्टवेयर है, अथवा क्या है? अथवा और क्या कह सकते हैं? है तो एक ही चीज़, वहाँ बोल दिया तो सारी चीज़ों को कवर ही कर रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या किया गया? इसको डिज़ाइन किया गया है किस पर्पज के लिए? टू ऑपरेट या टू रन द व्हाट? मोबाइल, टू ऑपरेट क्या? मोबाइल डिवाइसेस। यही मैंने कहा। ठीक है, ये परिभाषा निकाली कि व्हाट डू मीन बाय द मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू ऑपरेट द क्या? मोबाइल डिवाइसेस, जिसमें सेल फोन और टैबलेट और क्या बोला था? वॉच, ये सब चीज़ें थी ना। इनको करने के लिए हमें मोबाइल ऐप चाहिए। एग्जाम्पल बता पाओगे मोबाइल ऐप के? बहुत सारे, बताओ ज़रा। हाँ बताओ, ऐप के बारे में बताओ। अरे कोई ऐप के नाम नहीं बता पा रहे तुम लोग? हाँ, अच्छा, बहुत सारे ऐप हैं। चलिए ठीक है। ये सारे मोबाइल ऐप कहाँ से मिलते हैं आपको? प्ले स्टोर से मिलते हैं। बहुत सारे, ये सारे ऐप कहाँ से मिलेंगे? सिर्फ प्ले स्टोर से मिलते हैं और भी कहीं से मिलेंगे? हाँ, अच्छा आगे लिखो। बड़ा शोर आ रहा है पीछे से विकराल जी, ज़रा चाहो तो ब्लॉक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखिएगा मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ एन मोबाइल एप्लीकेशंस ऑफ एन stand in contrast to desktop applications. हाँ, in contrast to desktop application, mobile applications often stand in contrast to desktop applications which are designed to run on desktop computers and web applications which run in the mobile browser, mobile web browser. एक और बात बताना चाहूँगा आपको, ये वाली लाइन भी अभी हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा और समझो। ये जो ऐप शब्द है ना, ऐप जिसका मतलब होता है क्या? एप्लीकेशन ना। इस शब्द को पॉपुलर बना कब? ये बना ये मतलब 2010 के बाद से ये शब्द बड़ा चर्चा में आ गया। इससे पहले हम लोग, अगर आपने देखा होगा, मोबाइल डिवाइस की बात करूँ, सेल फोन की बात करूँ, तो ब्लैक एंड वाइट वाले फ़ोन चलते थे 2010 से पहले। बाद में स्मार्टफोन आने शुरू हुए, तभी ये ऐपों की चर्चा क्या हुई? बहुत ज़्यादा शुरू हुई। फिर ये वाला वर्ड बड़ा फेमस हो गया, चर्चा में आया। तो जरा लिख लीजिएगा ये, द टर्म ऐप, APP ऐप, शॉर्ट फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस,
शॉर्ट फॉर, ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है ना, ये पूरा नाम इसका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतना बड़ा ना बोल करके हम इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं, ऐप कह देते हैं। ठीक है, जब भी कोई ऐप बोल रहा है तो इसका मतलब सभी को पता है लगभग, बोलो हाँ, किसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, अब एक बात और मुझे बताइए कि आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा कहाँ से, प्ले स्टोर से। तो आपको ये प्ले स्टोर कैसे मिलेगा, देखा होगा बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनका अपना क्या है, एक प्ले स्टोर है जहां से जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये सब बताने वाली बात नहीं, मालूम भी है। इसके अलावा विंडोज हो गया, और कौन सा है, आईफोन है, iOS है, आई तो फोन है, आईफोन है, लेकिन उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम iOS है। तो उनका भी अपना क्या है, प्ले स्टोर है, जहाँ से आप इन सारे ऐपों को प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, क्या इसके अतिरिक्त भी कहीं और से भी ऐप हम प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से, क्रोम वेबसाइट से भी आप ऐप ले सकते हो। ठीक, और कहीं से बताइए। अच्छा, अमेजॉन भी ऐप देता है क्या, अमेजन से भी ऐप मिलता है। बहुत सारे थर्ड पार्टी के भी क्या हैं, प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऐप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरा मेन मुद्दा ये था कि ऐप का डिस्ट्रीब्यूशंस कहां से होगा। तो ऐप का डिस्ट्रीब्यूशंस विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड, आईफोन, iOS और कौन, विंडोज के प्लेटफॉर्मों से भी, मतलब इनके प्ले स्टोरों से भी प्राप्त किया, इनके प्ले स्टोरों से ही प्राप्त किया जाता है। सीधी सी ये बात है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर बना दिया जाए कि वह स्थान जहां से ऐपों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं, हाँ, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐप स्टोर बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब टर्म्स आएगा तो हैंडल कर लोगे ना इनको, चलो ठीक है। और बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगा, नहीं, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन उनके विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टमों के प्ले स्टोरों से मिलता है। यह बात हमको पता है ना। हाँ, चलिए लिखिएगा आगे। हाँ, इसमें ये नहीं, क्या नाम है आपका, किस कोर्स के लिए आए हो, अच्छा, तो कहाँ तक लिखा, हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। चलिएगा, apps are distributed ये distributes apps are distributed various platforms such as Android Play Store, Android Play Store, iOS, कॉमा लगाते हुए विंडोज प्ले स्टोर्स, विंडोज प्ले स्टोर्स, विंडोज प्ले स्टोर्स। ठीक है, अब आगे और लिख लीजिएगा। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल बना लीजिए अपनी मर्जी से सारे लोग ऐपों के। बहुत सारे ऐप है ना एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पर, तो ऐपों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। हो गया अब तक। अब आता है मोबाइल ऐपों में कुछ टाइप होता है। जैसे पहला आता है नेटिव ऐप, तो टाइप्स लिखिएगा अगली हेडिंग बनाते हुए, टाइप्स। हाँ, टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस। पहला लिखिएगा नेटिव ऐप। नेटिव माने जानते हो क्या होता है,
नेटिव माने जानते हो? नेटिव का मतलब होता है देशी, नेटिव ऐप, NATIVE। हाँ, जानते हो ऐसे ऐप जो किसी एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर ही क्या होते हैं, आपको प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेटिव ऐप। एक बात और समझिएगा, मोबाइल फ़ोनों में आपको मालूम होगा कि एंड्रॉयड एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा क्या है? iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा क्या है? विंडोज है। जब कोई ऐप डेवलपर कोई ऐप बनाता है किसी कार्य को करने के लिए, तो पता है अगर ये एंड्रॉयड के लिए बना हुआ है तो ये ऐप इस वाले प्लेटफॉर्म पर नहीं चलेगा। यह बात समझते हो? क्योंकि इसमें जो कोड किया गया होगा, इसमें जो कोडिंग लिखी गई होगी, केवल एंड्रॉयड OS के प्लेटफॉर्म पर ही इस ऐप को क्या कराया जा सकता है? रन कराया जा सकता है। इस पर रन नहीं हो, क्योंकि iOS इसके कोड को पढ़ नहीं पाएगा। तो मैंने कहा नेटिव ऐप जो होते हैं वो बेसिकली किसी एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर ही चलने वाले क्या होते हैं? ऐप होते हैं। इसीलिए जो कंपनीज होती हैं जब कभी अपना कोई ऐप बनाती हैं तो जितने भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, OS है, उन सभी के लिए क्या करती हैं? ऐप उनको बनाना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो कोड वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो नेटिव ऐप में लिखिएगा ऑल एप्स targeted towards a particular, all apps targeted towards a particular mobile platforms are known as native apps। नेटिव ऐप कहाँ तक लिखे? मोबाइल प्लेटफॉर्म्स आर नोन एज नेटिव ऐप। आर नोन एज क्या हो जाएगा? नेटिव ऐप। मतलब क्या हुआ इसका सिंपल सा अर्थ यह हुआ कि सर अगर किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए कोई ऐप बनाया गया है, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए किसी ऐप को डिज़ाइन किया गया है, तो वह एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS के प्लेटफॉर्म पर नहीं चलेगा। या एप्पल डिवाइस के लिए जो ऐप बनाया गया है iOS के प्लेटफॉर्म के लिए जो जो ऐप बना हुआ है वो एंड्रॉयड पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो यानी सब अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रन होते हैं। समझ पाई इस बात को? तो एंड्रॉयड का ऐप एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पर अगर चल रहा है और दूसरा कौन सा iOS के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ जो ऐप होगा कि मतलब iOS प्लेटफॉर्म के लिए बना जो ऐप होगा वो अगर उसके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो फिर वो नेटिव ऐप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसका मतलब समझाना पड़ेगा, जान गए हो? इतना समझ में आया? एक आता है वेब बेस्ड ऐप। कौन सा? हाँ, वेब बेस्ड। वो भी लिख लीजिएगा दूसरे टाइप में, वेब बेस्ड, वेब बेस्ड ऐप। अच्छा, वेब बेस्ड ऐप का सीधा सा मतलब किसी प्लेटफॉर्म पर इसकी निर्भरता नहीं होती है। वेब बेस्ड का मतलब जैसे आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, हम लोग वेबसाइट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? बहुत सारे संस्थान अपनी वेबसाइट को ही एज अ ऐप के तौर पर ट्रीट करते हैं, ऐसा बना देते हैं। तो ज़रा सोच के बताइए, अगर ये वेब बेस्ड ऐप होगा तो प्लेटफॉर्म का इशू यहाँ पे आएगा? तो चाहे वो क्रोम पर खोलेंगे, चाहे मोजिला पर ओपन करेंगे, या विंडोज़ का प्लेटफॉर्म होगा, या फिर एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म होगा, या iOS का प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ प्लेटफॉर्म का इशू नहीं आएगा। तो ये वेब बेस्ड ऐप कैसे होते हैं? ये प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर क्या हो पाएंगे? रन हो सकते हैं। और ये कैसे बनते हैं? ये एक तरह समझो किसी वेबसाइट्स को हम ऐप के फॉर्म में बदल सकते हैं। ऐसा बदलते हैं ना? हाँ, तो किसी वेब बेस्ड ऐप को, मतलब कोई वेबसाइट है तो उसको हम किस में बदल देते हैं? ऐप पर। और भाई वेबसाइट कैसे बनती है? जब आप चैप्टर 6 में जाएंगे तो वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक्स भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी। जैसे HTML पढ़ेंगे, CSS सीखेंगे, जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो वेबसाइट की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम इस प्रकार की ऐपों को क्या कर पाते हैं? डिज़ाइन कर पाते हैं। इससे बनाते हैं वेबसाइट और वेबसाइट को ही बदल देते हैं किसमें? ऐप के रूप में। तो प्लेटफॉर्म का इशू यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे इसमें कि सर वेब बेस्ड ऐप जो होते हैं वो किसी प्लेटफॉर्म से बंधे
नहीं होते हैं, वो सभी प्लेटफॉर्मों पर, जहाँ प्लेटफॉर्म लोग कर रहे हैं, रेलवे वाला मत समझ लेना। यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं, नहीं तुम लोग उसको समझ लो, हम एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं, iOS की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि अलग अलग हैं, तो इन पर, इनके ऊपर इनकी निर्भरता नहीं होती, ये सभी पर रन हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक समझ पाए। तो अब CCC में इसको लिख लो, खुद से लिख के दिखाओ, चलो जो समझ पाए उसको लिखिए जल्दी से। लिख लिया हमने, जल्दी से लिखिए, और एक लोग पढ़ के सुनाइए क्या लिखे आप। क्या लिखिए, पढ़ो। वे ऐप जो किसी एक निश्चित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता न होकर प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर चल सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेब बेस्ड ऐप। बेसिकली वेबसाइट्स को ही ऐप के फॉर्म में बदल दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, कुछ इन दोनों का मिला जुला भी हो सकता है, कुछ नेटिव हो और कुछ वेबसाइट्स का भी हो, ऐसा कुछ हो जा सकता है। अगर ऐसा है तो हाइब्रिड ऐप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एक वर्ड और बना लीजिएगा, हाइब्रिड ऐप। एक टर्म और लिख लीजिएगा, हाइब्रिड। द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइब्रिड ऐप इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइब्रिड ऐप इज a mix of native and web based app, native and web based app। तीसरा हो जाएगा हमारा, यहाँ तक हो गया ना। तीसरा मैं लिख दे रहा हूँ हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाइब्रिड ऐप। तो ये मिक्सअप है किसका, नेटिव प्लस किसका, वेब बेस्ड का। और अगर आप लोगों को भी ऐप बनाना है तो आपको ऐप के लिए फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ तो खाली हमने मोबाइल ऐप के बारे में चर्चा करने के लिए कही गई थी, हमने आपको बता दिया। अब हाइब्रिड का ऐप तो नॉर्मली कोई भी हो सकता है, जो नेटिव पर भी और किस पर, वेब पर, दोनों पर सपोर्ट कर जाए। ठीक है, तीनों का एग्जाम्पल भाई, पहला वाला नेटिव ऐप तुम्हें बताया, एंड्रॉयड जरा अपना खोलिए प्ले स्टोर, रुक जरूर इन्हीं से पूछवाऊँगा मैं। हाँ खोलिए जरा प्ले स्टोर, हाइब्रिड में हो जाएगा ना वो जीमेल। आप जरा प्ले स्टोर खोलें, खोलें तो उसमें क्या क्या दिख रहे हैं, कौन कौन से ऐप हैं, जरा 5 नाम लिखिए, सारे लोग कर लीजिए। आप हाँ बताते रहिए, प्लस क्या करिए, हाँ लिख लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाइए ना, उन्होंने कहा कि हमको एग्जांपल दीजिए, तो हाँ ये सारे नेटिव ऐप हैं। और इनके काम भी पता होने चाहिए। हो गया भाई। तो इस वाले विंडो में थोड़ा कहो तो सुधार भी हम लोग कर ले। एग्जाम्पल लिख लिए होगे ना, क्या टेलीग्राम और व्हाट्सएप, और बताओ, बहुत सारे समझ गए ना कैसे हैं ये, नेटिव हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर व्हाट्सएप तो आईफोन पर भी चलता है, तो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि जो भी व्हाट्सएप बनाने वाली कंपनी है जिसने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, वो इन तीनों प्लेटफॉर्मों के लिए क्या करता है, उसी व्हाट्सएप के नाम से अलग अलग क्या करना पड़ेगा, इनको ऐप बनाना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आया। अब कह रहा था वेब बेस्ड का एग्जाम्पल बताइए। आपने देखा होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते हो,
ऑनलाइन फॉर्म, तो ऑनलाइन फॉर्म में आपने देखा होगा आज के टाइम पर जो भी संस्थान ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं उनके पास दो तरीके हैं। एक तो वो ऐप से भरवा सकते हैं, उनका खुद का ऐप रहता है, और दूसरा क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ से भर लो। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना हो गया तो आप एक तो ऐप से भरोगे, दूसरा किसके थ्रू, तो किसका कैसा एग्जाम्पल बना, वेब बेस्ड का। अब आप कहोगे पर्टिकुलर कोई बता दीजिए, तो भाई कोई भी जब किसी परीक्षा का फॉर्म भरिएगा, जिस संस्था ने ये व्यवस्था दी होगी ऐप का, अब जैसे दृष्टि IAS का नाम मैं लेना चाहूँगा, उन पे भी जाइए, उनका खुद का ऐप है। आपको अगर उनको अपना रजिस्टर्ड करना तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो ऐप के थ्रू, या फिर वहाँ से नहीं करना चाहे तो ऐप नहीं यूज करना चाहते तो उनकी वेबसाइट से जाके कर लीजिएगा। तो ना वो एग्जाम्पल किसका हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर का नाम सुनिएगा, वर्ड प्रोसेसर आप आगे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। वर्ड प्रोसेसर, इससे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो आप इसको प्रॉपरली चाहो तो जैसे MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। इसी वर्ड प्रोसेसर से रिलेटेड एक गूगल डॉक आता है, कौन सा, गूगल डॉक। इसका कोई ऐप नहीं है, ये सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलेगा, यानी आपके वेब ब्राउजर पर रन करेगा गूगल डॉक्यूमेंट। गूगल डॉक्यूमेंट का मतलब इससे आपको दस्तावेज बनाने में आसानी होगी, दस्तावेजों को फॉर्म कर सकते हो, जैसे रिपोर्ट बनाना है, बायोडाटा बनाना है, यहाँ से हो सकता है। इसका एग्जांपल समझे। हाइब्रिड ऐप की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जीमेल है, क्या उसका तुम्हारे पास क्लाइंट प्रोग्राम भी होगा, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन है वहाँ से कर लेते हो, और उसी जीमेल को तुम आकर के अपने लैपटॉप पर क्या कर पाओगे, ओपन करके भी देख सकते हो। बोलो, तो इस तरह का एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो। समझ में आई बात। एक बार जल्दी से समरी कर दें, एक समराइज फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बोलूँगा। ये क्या है, मोबाइल ऐप को डिफाइन करो। मोबाइल ऐप क्या है बताइए। हाँ, वो क्या बोलना कि सर ये एक तरह के कंप्यूटर के प्रोग्राम है, या एक तरह के ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसको डिज़ाइन किया गया है किसको रन करने के लिए, मोबाइल डिवाइसों को। और मैंने कहा था मोबाइल का मतलब जो गति करने वाला, मोबाइल डिवाइसों में आ जाएगा क्या, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका फ़ोन आ जाएगा, सेल फ़ोन आ जाएगा, टैबलेट हो जाएगी, या फिर आपकी स्मार्ट वॉच हो जाएगी। इन सभी को ऑपरेट करने के लिए हमें इन सभी को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि इस टर्म्स को बहुत चर्चा में ये कब आया, सन 2010 के बाद आया, ठीक है, जिसका पूरा मतलब मोबाइल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ऐप कहा जाता है। फिर हमने टाइप की बात कर दी, हमने कहा टाइप में क्या होता है, नेटिव ऐप होता है। फिर नेटिव ऐप में क्या बताया, हमने कहा कि भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो ऐप को चलाने का इन्वायरमेंट देता है। उधर मैंने सॉफ्टवेयर में कहा था, तो उनको चलाना पड़ेगा। तो पता लगा कि आपने एंड्रॉयड के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाए हो और वो चाहते हो iOS पे चलाओ, तो नहीं चलने वाला है, या iOS पर जो बना हुआ सॉफ्टवेयर होगा वो इनके प्लेटफॉर्म पर नहीं चलेगा। इसलिए सीधे सीधे वो देसी हो गए, क्या हो गए, ठीक है, नेटिव ऐप हो गए। फिर कौन सी बात आई, हमने कहा अगला वेब बेस्ड है। कुछ ऐसे ऐप होते हैं जो वेबसाइट पर चलते हैं, वेबसाइट को ही ऐप के फॉर्म में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल तुम्हें बताया मैंने कि भाई कोई फॉर्म भरना है या वर्ड प्रोसेसर्स हैं, इन सबको हम किस में रखेंगे, वेब बेस्ड ऐप में। अपने कॉपी में इसको रिटर्न में लिखते भी रहना, नहीं बाद में भूल जाओगे। फिर तीसरा हाइब्रिड ऐप एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, जैसे हाइब्रिड का मतलब दोनों का मिक्स हो। एग्जाम्पल मैंने आपको जीमेल दिया, आउटलुक दे दिया, ऐसे बहुत सारे वेरियस ऐप होंगे जो हाइब्रिड ऐप का उदाहरण बन जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न पूछ सकता है कि तुमसे जो है नेटिव ऐप्स क्या होता है, बता देगा कि नेटिव ऐप जो होते हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पर भी चल सकते हैं, ये सेम प्लेटफॉर्म पे चलेंगे ना। पूछ लेगा कि नेटिव ऐप जितने भी होते हैं मोबाइल्स के वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मेरा मतलब क्या हुआ कि वो एंड्रॉयड पर भी रन कर जाएगा और iOS पे भी चल जाएगा, ऐसा होगा। तुरंत समझ जाओगे नेटिव का मतलब है तो क्रॉस प्लेटफॉर्म चलने की बात हो ही नहीं सकती है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। ऐप्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐप्स का मतलब क्या, अरे यहाँ एस लगा रहता है तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा कठिन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। धन्यवाद।